चैप्टर 2 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, ये चैप्टर 2 है फिजिक्स का, ठीक है, फिजिक्स का ये चैप्टर 2 है, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो इस वीडियो में मैं कवर करूंगी फोर्स, इसके इफेक्ट्स और टाइप्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फोर्स किसे कहते हैं। फोर्स अगर मैं बताऊं नॉर्मल लैंग्वेज में, तो फोर्स क्या है, जो भी हम एवरीडे वर्क करते हैं, जितने भी हम काम करते हैं, उस काम को करने के लिए हम यूज करते हैं फोर्स। सपोज एक डोर है, उसको अगर हमें ओपन करना है या उसे क्लोज करना है, तो ओपन करने के लिए हम उसे पुश करेंगे और क्लोज करने के लिए हम उसे पुल करेंगे। तो ये पुश और पुल जो है, एक बॉडी को मूव करने के लिए जो हम पुश करते हैं या पुल करते हैं, उसको हम फोर्स कहते हैं। तो आप याद रखेंगे, अ पुश और पुल ऑन अ बॉडी, एक बॉडी को पुश करना या पुल करना, उसे मूव करने के लिए, उसे हम कहते हैं फोर्स, ठीक है। फोर्स आर यूज्ड इन अवर एवरीडे एक्शन लाइक पुशिंग, पुलिंग, लिफ्टिंग, स्ट्रेचिंग, ट्विस्टिंग, प्रेसिंग। तो फोर्स का हम यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में कौन कौन से एक्शन में, जैसे कि पुश करने में, किसी भी चीज को आप पुश कर रहे हो, बॉक्स को पुश कर रहे हो, ठीक है, तो फोर्स इज यूज व्हेन वी पुश अ बॉक्स। पुल, फोर्स इज यूज व्हेन वी पुल अ डोर हैंडल, ठीक है। लिफ्ट, फोर्स इज यूज्ड व्हेन वी लिफ्ट अ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ग्राउंड। स्ट्रेच के लिए कह सकते हो फोर्स इज यूज्ड व्हेन वी स्ट्रेच अ रबर। ट्विस्ट, फोर्स इज यूज्ड व्हेन वी ट्विस्ट अ क्लॉथ, वेट क्लॉथ, एक वेट क्लॉथ को, गीले कपड़े को जब हम ट्विस्ट करते हैं तो उसमें से पानी बाहर निकल जाता है। प्रेसिंग, फोर्स इज यूज्ड व्हेन वी प्रेस अ ब्रेक पैडल ऑफ अ कार, ठीक है। अब आते हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं फोर्स के। देखिए, फोर्स जो है उसको हम देख नहीं सकते, लेकिन उसके जो इफेक्ट्स होते हैं उनको हम जज कर सकते हैं। उसके कारण जो प्रोड्यूस होते हैं, जो इफेक्ट्स वो प्रोड्यूस करता है फोर्स, उसको हम जज कर सकते हैं, ठीक है। दोबारा बताती हूँ, हम फोर्स को देख नहीं सकते। एक फोर्स, अ फोर्स कैन बी जज ओनली बाय द इफेक्ट विच इट कैन प्रोड्यूस। सिर्फ हम उसके इफेक्ट्स देख सकते हैं जो वो प्रोड्यूस करता है फोर्स, ठीक है। वो कौन कौन से इफेक्ट्स हैं जो फोर्स जो है वो प्रोड्यूस करता है। अ फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी और बॉडी, अगर एक बॉडी रेस्ट पर है, स्टेशनरी है, तो फोर्स लगा के हम उसको मूव कर सकते हैं। अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, एक बॉडी जो ऑलरेडी मूव कर रही है उसको फोर्स लगा के, फोर्स का यूज करके हम उसको स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी, एक बॉडी मूव कर रही है, अगर ऐसे मूव कर रही है और इसी डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करेंगे, सेम डायरेक्शन में, तो स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाएंगी। और सपोज एक बॉडी ऐसे मूव कर रही है और आप इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और आप फोर्स लगाएंगे इस डायरेक्शन में, तो उसकी जो स्पीड है चेंज हो जाएगी और क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अपोजिट डायरेक्शन में जब फोर्स लगाएंगे तो स्पीड जो है वो कम हो जाएगी, सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है तो स्पीड बढ़ जाएगी। इस तरह से हम स्पीड जो है उसको चेंज कर सकते हैं। अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी, और फोर्स जो है वो एक मूविंग बॉडी की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। कैसे, एक बॉडी ऐसे मूव कर रही है, ठीक है, और अगर आप यहाँ से ज़्यादा फोर्स लगा दें तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। सपोज एक बॉल ऐसे आ रही है और आप इसे जोर से किक करेंगे, ठीक है, तो ये बॉल जो है दोबारा अपनी डायरेक्शन चेंज करके इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगी। अ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी, फोर्स से हम किसी भी बॉडी की शेप और साइज को भी चेंज कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक फोर्स के क्या क्या इफेक्ट होते हैं। इन्फ्लुएंस मतलब इफेक्ट्स, क्या क्या प्रभाव होते हैं। फोर्स जो है एक स्टेशनरी बॉडी को मोशन में ला सकता है, एक मूविंग बॉडी को स्टॉप कर सकता है, स्पीड और डायरेक्शन जो है मूविंग बॉडी की उसे चेंज कर सकता है, शेप और साइज जो है एक बॉडी का उसे चेंज कर सकता है, ठीक है। इसके बाद टॉपिक आता है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। दीज आर द टाइप्स ऑफ फोर्सेस, बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो पहले मैं एक्सप्लेन करती हूँ बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस फोर्स का क्या मतलब है। बैलेंस्ड फोर्स, if the resultant of all the forces acting on a body is zero, the forces are called balanced force। एक बॉडी है, उस पर बहुत सारी फोर्स एक्ट कर रही है, लेकिन उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या है, जीरो, ठीक है। यानी कि एक बॉडी अगर रुकी हुई है, यहाँ पर है, तो वो यहीं पर है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, वो मोशन नहीं कर रही, तो इसका मतलब जितनी भी फोर्सेस इस ऑब्जेक्ट पे पड़ रही हैं उसका जो रिजल्ट है वो जीरो है। तो इस तरह से अगर कोई फोर्स लग रही है जिसका रिजल्ट जो है वो जीरो है, तो उसको हम कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे सपोज करो ये एक बॉक्स रखा है, ठीक है, एक बॉक्स है, इस पर यहाँ से लग रही है फोर्स ऑफ रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ है फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये दोनों इक्वल और अपोजिट फोर्स हैं, तो इन दोनों फोर्स ने एक दूसरे को क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया, ठीक है। फोर्स ऑफ रिएक्शन और फोर्स ऑफ ग्रेविटी, एक है अपवर्ड डायरेक्शन में, एक है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये इक्वल और अपोजिट है, तो इन दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया, ठीक है।
अब बात करते हैं साइड, एक बॉक्सेस के साइड में जो फोर्सेस लग रही हैं। तो एक बॉक्स के साइड में एक तरफ से लग रही है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एक तरफ से है फोर्स ऑफ पुश। तो यहाँ से हम फोर्स ऑफ पुश यानी कि जो हम पुश कर रहे हैं वो वाली फोर्स, और यहाँ से जो पुश का जो अपोज कर रही है वो फोर्स, कौन सी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अगर ये दोनों, इन दोनों ने, ये दोनों क्या है, इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, तो ये दोनों भी एक दूसरे को क्या कर रही हैं, बैलेंस कर रही हैं। तो ओवरऑल जो रिजल्ट आया वो क्या आया, 0, यानी कि ये बॉक्स जहाँ था वहीं का वहीं रहेगा, नहीं कोई भी मोशन या मूवमेंट इसमें नहीं होगा। ठीक है। अ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ बैलेंस फोर्स डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन। अगर वो रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी, और अगर मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। ठीक है। एंड इट अपीयर्स एज इफ नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, और वो ऐसे शो करेगी कि उस पर कोई फोर्स नहीं लग रही, यानी कि सारी फोर्सेस का जो रिजल्ट आया है वो क्या आया है, 0। अब बात करते हैं अनबैलेंस फोर्स की। इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज नॉट 0। अब हम बात करें कि अगर सारी फोर्स, जितनी भी फोर्सेज हैं एक बॉडी पर लग रही हैं और उनका जो रिजल्ट है वो 0 नहीं है, तो इस फोर्सेस को हम कहते हैं अनबैलेंस फोर्स। ठीक है। व्हेन अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी, जब एक अनबैलेंस फोर्स बॉडी पर एक्ट करती है तो दे प्रोड्यूस ए चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो वो ऑब्जेक्ट के स्टेट में चेंज लाती है। अगर वो रेस्ट पर है तो वो मोशन करेगा, और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो रेस्ट पे आ सकता है या उसकी स्पीड चेंज हो सकती है। ठीक है। इसका एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये है एक टॉय कार। ठीक है, यह है एक टॉय कार। अब एक हो गया ऊपर से जो फोर्स आ रही है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ रिएक्शन, और यहाँ नीचे फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये दोनों क्या है, इक्वल और अपोजिट है, तो इन दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया। अब बात करते हैं यहाँ से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की, और यहाँ से फोर्स ऑफ पुश, जो हम पुश कर रहे हैं। ठीक है। अब देखिए, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द कार एक्टिंग डाउनवर्ड। फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, एंड द फोर्स ऑफ रिएक्शन ऑफ ग्राउंड एक्टिंग अपवर्ड। ये अपवर्ड, फोर्स ऑफ रिएक्शन जो है अपवर्ड है। तो ये दोनों क्या है, इक्वल है और अपोजिट है। तो इन दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। यहाँ से जो फोर्स लग रही है फोर्स ऑफ रिएक्शन, और यहाँ से जो फोर्स लग रही है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इन दोनों, ये दोनों इक्वल है और अपोजिट है, तो इन दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया। ड्यू टू द व्हील्स ऑफ द टॉय कार, अब जो टॉय कार है उसके व्हील्स क्या हैं, बहुत हल्के होंगे। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज मच लेस हेयर। तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी वो काफ़ी कम होगी, किसके कंपेयर में, फोर्स ऑफ पुश के। ठीक है। द फोर्स ऑफ पुश इज ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यहाँ पे फोर्स ऑफ पुश जो है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से क्या है, ज़्यादा है। तो अब ये दोनों अनबैलेंस हो गई, सो दे कैन नॉट बैलेंस ईच अदर। दस द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन अ टॉय कार इज नॉट 0। अब ये दोनों अनबैलेंस है, तो जितनी भी फोर्सेस टॉय कार पे लग रही हैं उसका रिजल्ट क्या है, 0 नहीं है। ठीक है। ये जो अनबैलेंस फोर्स है, नेट अनबैलेंस फोर्स है, यही जो कार पे लग रही है, उसी के कारण ये कार जो है ये यहाँ से मूव करेगी। ठीक है। ये जहाँ यहाँ पर है, यहाँ से क्या करेगी, मूव करेगी, यानी कि अपनी पोजीशन को, रेस्ट की जो पोजीशन है उसको चेंज करेगी।